burden of proof lies on the one who actually makes a claim, who takes an active position. ये जिस कहते हैं कि हमारी डेफिनेशन भी देखा जाए तो वो है लैक ऑफ अ बिलीफ, ठीक है, वी जस्ट लैक अ बिलीफ, ठीक है ना, यू हैव द बिलीफ एंड सिंस यू हैव द बिलीफ यू हैव द एक्टिव क्लेम, वी जस्ट लैक इट। अल्लाह की जो एग्जिस्टेंस है ये इननेट है फ्रॉम प्राइमेट ह्यूमन बींग्स अप टिल नाउ, हमेशा से ये रही है। हर दौर के लोग, चाहे वो किसी सिविलाइजेशन से एक्सपोज हुए हों या ना हुए हों, जहाँ पे भी वो रहते हों, दे आर बाय डिफ़ॉल्ट हम्बलिंग themselves and submitting themselves to a higher being. जब आप क्लेम करते हैं कि जी खुदा एग्जिस्ट करता है तो फिर आपको जो है आपको प्रूफ देना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, आप हमें कोई एविडेंस दिखाएं। इवन दो मेरा दिमाग शायद इस चीज़ को चैलेंज कर रहा है, डिस्प्यूट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम कुछ इंस्टिंक्टिव नॉलेज के ऊपर आपको रिलाई करके अपने आप को एंकर करना पड़ता है सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दिस सॉफिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू द थॉट स्क्वायर पॉडकास्ट। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो बर्डन ऑफ प्रूफ रिगार्डिंग एथिस्ट और व्हाई डज फितरा रिक्वायर एन आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ, ठीक है, उसको चाहिए भी क्यों अपना आर्ग्यूमेंट। तो ये दो डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है हमारे साथ, वो हैं मोहम्मद मुगीरा लुकमान। कैसे हैं शेख, कैसे हैं आप? कह रही हैं अच्छा है। आप सुनाएं कैसे? तो टॉपिक आपको कैसा लगा? इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलें, ये क्योंकि आता रहता है, ब्रॉटअप होता रहता है डिस्कशन के अंदर, स्पेशली एथीस्ट के साथ। वो क्या सबसे पहले ये कहते हैं कि जब हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जब आप क्लेम करते हैं कि जी खुदा एग्जिस्ट करता है, तो फिर आपको जो है आपको प्रूफ देना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। आप हमें कोई एविडेंस दिखाएं, आप हमें खुदा की जो है वो झलक दिखाएं वगैरह वगैरह। तो कहते हैं क्योंकि आपने क्लेम किया इसलिए देयरफॉर यू शुड बी द वन टू मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो हमारे तरह दूसरा आर्ग्यूमेंट भी दिया जाता है, वो दिया जाता है कि नहीं, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि इंस्टिंक्टिवली नेचुरल, रिलीजन नेचुरल होता है और वो पहले से एग्जिस्ट करता है। खुदा पे जो बिलीफ है वो पहले से एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर क्या कहते हैं कि जब वो कोई अगला बंदा क्लेम करता है, ठीक है, कि वो खुदा नहीं है, तो उसको पहले प्रूफ करना चाहिए, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, ठीक है। इसके बारे में आप कुछ वर्ड्स कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अब्बास भाई, इसके रिस्पॉन्स में हम दो चीज़ें कह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं कि बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ एथीस्ट्स, एंड द रीज़न वाई इट इज़ सो इज़ बिकॉज खुदा की जो एग्जिस्टेंस है ये बिल्कुल हमारी इननेट डिस्पोजिशन के अंदर पाई जाती है, और हर वो चीज़ जो इननेट डिस्पोजिशन के अंदर पाई जाती है उसके लिए प्रूफ नहीं मांगा जाता, बल्कि उसके अगेंस्ट प्रूफ मांगा जाता है। इसकी मिसाल जैसे कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह तआला उन्होंने दी। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे अगर आप दिन के वक्त मौजूद हैं और एक बंदा उस दिन की रोशनी के अंदर, जिसको सारे एक्नॉलेज कर रहे हैं ये दिन की रोशनी है, और एक बंदा आगे कहता है नहीं ये दिन की रोशनी नहीं है, बल्कि ये आपको एक कमरे के अंदर रखा गया है जहाँ पे लेट्स अज्यूम कि एक लैंप लगाया गया है और आपको लग रहा है जैसे दिन की रोशनी है, हकीकत में बाहर जो है वो रात है। तो ये जो बंदा आके इस कॉमन नॉलेज को, जिस पे सारे एग्रीड अपॉन है, जिसको सारे अपनी यानी जो भी उनके पास सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं उनके ज़रिए वो उसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बंदा उसको एक्टिवली डिनाई कर रहा है। तो इस बंदे से मांगा जाएगा प्रूफ। अब कोई बंदा पूछे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, वो कहेंगे जी नहीं, आप साबित करें कि ये जो है ना ये दिन है। यानी कहने को तो वो भी आके ये कह सकता है कि भाई ये जो है ना दिन नहीं है, आप कैसे मानते हो कि ये दिन है, प्रूव करो ये दिन है। हालांकि होना ये चाहिए बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द वन हु एक्चुअली मेक्स अ क्लेम, एन एक्टिव, हु टेक्स एन एक्टिव पोजीशन। तो हम ये कहते हैं, हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि अल्लाह की जो एग्जिस्टेंस है ये इननेट है फ्रॉम प्राइमेट ह्यूमन बींग्स अप टिल नाउ, हमेशा से ये रही है। हर दौर के लोग, चाहे वो किसी सिविलाइजेशन से एक्सपोज हुए हों या ना हुए हों, जहाँ पे भी वो रहते हों, दे आर बाय डिफ़ॉल्ट हम्बलिंग themselves and submitting themselves to a higher being, और according to the laws of logic and anything that यानी ये एक ऐसी जिसे कहते हैं ना, एक जनरल पॉपुलस के अंदर एक कॉमन बिलीफ पाया जाता है विच इज़ फ्री फ्रॉम टाइम एंड स्पेस, और यानी मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स को भी हम कह सकते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। इसके अलावा भी सही कह रहे हैं आप। तो अब सॉरी जस्ट टू कंप्लीट दैट, तो अब कोई बंदा अगर इसको निगेट करता है तो एक्चुअली ही इज टेकिंग द एक्टिव पोजीशन। प्राइमर यानी डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो खुदा की एग्जिस्टेंस की है, नॉट द अदर वे अराउंड। सो दैट इज ये बेसिक हमारा आर्गुमेंट ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है वो ये एक और चीज़ आके आते हैं कि देखिए वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्टिव क्लेम, ठीक है। ये चीज़ कहते हैं कि हमारी डेफिनेशन भी देखा जाए तो वो है लैक ऑफ अ बिलीफ, ठीक है, वी जस्ट लैक ए बिलीफ,
ठीक है ना, यू हैव द बिलीफ, एंड सिंस यू हैव द बिलीफ यू हैव द एक्टिव क्लेम, वी जस्ट लैक इट, ठीक है, हमें वो नहीं है। और ऑब्वियसली इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हुई हैं और उस पर प्राइमरीली ये बताया जाता है और फिलोसफर्स जो हैं वो यही कहते हैं कि एथीज़म बेसिकली जो है वो लैक ऑफ बिलीफ से डिफाइन नहीं होता, रादर वो पोजीशन है, इट इज़ द बिलीफ दैट देयर इज़ आर नो गॉड्स और गॉड्स, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो पोजीशन ऑफ आप कह लें प्रोपोजिशन है। जो एक चीज़ पोजीशन ऑफ प्रोपोजिशन नहीं मानी जाती ना कुछ के यहाँ, कुछ लोग कहते हैं कि एग्नोस्टिसिज्म ऐसी चीज़ है जो कि वो कोई भी क्लेम नहीं कर रही। तो अब अगर हम इसको भी इन्वेस्टिगेट करें इस क्लेम को कि क्या एग्नोस्टिसिज्म वाकई में ऐसी पोजीशन है कि जो कोई भी चीज़ को क्लेम करी है कि नहीं क्लेम करी, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो एग्नोस्टिक्स जो हैं वो ये पोजीशन इवन दो वो कहते हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी एग्नोस्टिक को प्रोब करें कि अब उसकी पोजीशन के बारे में प्रोब करें तो वो आइदर दो किस्म के क्लेम कर सकता है, ठीक है। एक तो वो एपिस्टेमोलॉजिकल क्लेम करेगा नॉलेज के ऊपर कि क्या जाना जा सकता है इस बात को कि खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या हमें पता है कि या हमें पता है कि खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। या तो वो ये कहेगा वी कैन नॉट नो देयर इज अ गॉड, तो ये एपिस्टेमोलॉजिकल क्लेम है। तो वो ये एक एक्टिव क्लेम हो गया, एक्टिव प्रोपोजिशन हो गई, ठीक है। तो ये अब क्लेम है, हम उसे कहेंगे भी साबित करो कि वी कैन नॉट नो देयर इज अ गॉड, ठीक है। ये तो बल्कि एक एथीस्ट के पर्सपेक्टिव से भी नेगेट हो जाता है, क्योंकि जब वो ये कहेगा कि भाई अगर कोई फर्दर अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है, हम अभी हमारे अगर बाद में ऑब्जर्वेशन में आ जाए तो वो फिर रिफ्यूट कर सकता है इस क्लेम को, ठीक है। तो वो नॉलेज का जो क्लेम है वो पहली बात है वो यहीं पर ही रिफ्यूट हो जाता है। तो ये भी एक एक्टिव प्रोपोजिशन है जिसको उसको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी, अगर वो ये क्लेम करता है कि वी डोंट नो देयर इज़ अ गॉड, ठीक है ना, ये भी एक एक्टिव क्लेम बन जाता है। और ये एक ऑन्टोलॉजिकल क्लेम है कि ये जो पोजीशन है कि आइदर ही इज़ नॉट नोएबल, ठीक है, आइदर गॉड इज़ नॉट नोएबल, ठीक है, या फिर जो है वी कैन नॉट नो, दोनों तरीक़ों से, ठीक है। ऑन्टोलॉजिकल क्लेम भी एपिस्टेमोलॉजिकल, ये पॉजिटिव क्लेम्स हैं, ठीक है। आज आगे फिर एक थर्ड पोजीशन है जिसके बारे में डिस्कशन आ सकती है, वो कहते हैं एपैथी। एपैथी ये हो गया कि बेसिकली कि उस पर कोई भी उसकी पोजीशन नहीं है, वो कहता केयर ही नहीं करता, कहता आई डोंट केयर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। और या फिर एक बंदा है कि जिसने इस सवाल के बारे में सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि इसको हम न्यूट्रल पोजीशन लेंगे। आप क्या कहते हैं, क्या ये किसी कैपेसिटी पे न्यूट्रल पोजीशन बनती है? हमारे पे इसमें भी ये जो पोजीशन होगी ना, अगेन ये भी पोजीशन तभी एक्टिव पोजीशन बनेगी जब ये सब्जेक्टिव होगी, जब वो कहेगा कि मेरी नज़र में, यानी मैं नहीं जान सकता या फिर मुझे नहीं पता। बल्कि जब वो एक बल्कि कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं यहीं पर ही कि कहते हैं कि अगर इसको पूछना शुरू करो एग्जैक्टली तो वो कोई ना कोई पोजीशन ले लेगा। एग्जैक्टली। तो सब्जेक्टिविटी के लिहाज से अगर आप बात करें तो हो सकता है टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को कहोगे ना कि यार, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस। एक्चुअल में देयर आर पीपल हु एक्चुअली आस्क अबाउट दिस, हु थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड हु डू एक्चुअली टेक द एक्टिव पोजीशन। मतलब हार्डली इट्स सो कि आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो एक एक्टिव पोजीशन ना ले स्टांस में। तो ये एक सवाल पैदा हुआ ना कि हमेशा फिलोसफर्स के यहाँ, क्या हम अपने आप को एक can we be in a state where we don't have any active position? No, it's not like that. Everyone is taking an active position. तो अब यहाँ पर दो ही चीज़ें बच जाती हैं हमारे पास, या तो ये सारी की सारी पोजीशन एक्टिव क्लेम्स हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, या फिर इनमें से एक जो है एक्टिव क्लेम नहीं है, और एक के पास सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि आप कह लें कि पलड़ा है इस चीज़ को क्लेम करने का कि वी आर नॉट मेकिंग अ एक्टिव क्लेम, रादर वी हैव अ नेचुरल क्लेम टू दिस पोजीशन, ठीक है। तो जब क्लेम है, हम क्लेम को डिनाई नहीं कर रहे, वी डू हैव अ क्लेम, बट एक्टिव क्लेम के लिए आपको एविडेंस की जरूरत होती है, नेचुरल क्लेम के लिए आपको एविडेंस की जरूरत नहीं, वो पैसिव नहीं है, वो पैसिव है, ठीक है, इन दैट सेंस। तो इस सेंस में हम अगर इसको देखा जाए तो एग्नोस्टिसिज्म की दोनों पोजीशन, एपिस्टेमोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल, वो भी एक्टिव क्लेम्स हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा एपैथी शो भी कर रहा है, अगर आप उसको थोड़ा सा आपके लिए प्रोब करेंगे, इवेंचुअली ही विल आल्सो टेक वन पोजीशन और द अदर। और फाइनली जो नेगेशन की क्लेम है वो भी जो है वो एक एक्टिव क्लेम है और अगेंस्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर एक क्लैरिटी मिलती है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्राइमरीली जो है वो एथिस्ट और एग्नोस्टिक्स के ऊपर रिलाई करता है रादर देन द वंस, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया कि हमारी जो पोजीशन है वो दैट इज़ मोर नेचुरल, दैट इज़ मोर इंस्टिंक्टिव, और जनरल पॉपुलस के अंदर जो है वो चीज़ राइज करती है। तो डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन जो एटलीस्ट डिफ़ॉल्ट का क्लेम रख सकती है वो ये वाली पोजीशन है जो कि थियोलॉजी की, गॉड की पोजीशन है। अच्छा, इसमें एक सवाल जो हम मेरे ख्याल है अब हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो इसी से लिंक्ड सवाल है कि वन इट इज़ इंस्टिंक्टिव नॉलेज, और ये हमारी इननेट डिस्पोजिशन में मौजूद है ये सवाल का जवाब। Why don't we consider it to be like that? And why is it debatable
हाँ। यानी क्यों लोगों को फिर इस पर एतराज़ है, या लोग क्यों इसके बारे में शुबे का शिकार हो जाते हैं, या फिर इसके लिए एविडेंस मांगते हैं, एविडेंस क्यों मांगते हैं, हाँ। हालांकि ये इंस्टिंक्टिव है, इन शुड बी। और उसकी मिसाल वो देते हैं, मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स की, मैथ्स की या फिर कैलकुलस की, कि देखिए सर्टन इननेट आइडियाज़ या फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, जैसे मिसाल के तौर पे 1 + 1 = 2। तो अब इसके बारे में ये फिर 10 इज़ बिगर देन 1 या 2, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आपको इस तरीके से कोई बंदा आर्ग्यू नहीं करेगा कि जी चलें इसको डिसप्रूव करें या इसको फॉल्सिफाई करें, दे ऑल एग्री ऑन द सेम थिंग। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप कहते हैं, और हमारा क्लेम ये है मुसलमानों का, कि जो अल्लाह ताला पे जो बिलीफ है वो बेसिकली डायरेक्टली वो इंस्टिंक्टिव है और वो ज़्यादा इंट्रेंच्ड है हमारी फ़ितरा में, एज़ कम्पेयर टू ये वाली जो नॉलेज है जो कि मैथमेटिक्स की है या फिर इस तरह के कुछ नेचुरल लॉज या नेचुरल फिनोमिना जिसको हम कह सकते हैं, उसके हवाले से। तो द क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़न्ट इट सो मच एविडेंट, व्हाई डू वी रिक्वायर अ प्रूफ फॉर दैट, एंड द सेकेंडली थिंग, हाउ कैन वी से दैट दिस इज़, हाउ कैन वी आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ मोर इंट्रेंच्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर नेचुरल फिनोमिना। ठीक है। सो सबसे पहली बात ये, हम इसमें दो चीज़ों की डिस्टिंक्शन बनाना ज़रूरी है। एक ये है कि देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्प्यूटेड नॉलेज एंड अनअपोज्ड नॉलेज। एग्जैक्टली। ठीक है। जो डिस्प्यूटेड नॉलेज वो ये होता है कि वो डिस्पाइट आपके पास सामने एविडेंट भी हो, आप उसके अंदर कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। वो इंस्टिंक्टिव भी चीज़ हो सकती है। एक आप इंस्टिंक्टिव चीज़ के ऊपर भी आप एक डिबेट खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आपने कुछ चीज़ों को डिस्प्यूटेड नॉलेज बना दिया जाए या फिर होम हो उसमें डिस्प्यूटेशन का एलिमेंट रहे, तो फिर उसका ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो इंस्टिंक्टिव नेचर है वो चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है अनअपोज्ड नॉलेज, अनअपोज्ड नॉलेज वो ये है कि जिसको जनरली हम अपोज नहीं करते, लेकिन आओ देखना तो उसके अंदर बिलीव करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ग्रेविटी का जो पुल है, या ग्रेविटी की बात ना भी करें, कि फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि कोई लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं ऑपरेट करते हैं, हम ये ऑटोमेटिकली बिलीव करते हैं कि जहाँ पर भी फिज़िक्स या फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं वो इन्हीं लॉज के ताबे हैं। ठीक है। इवन दो हमने सारे लॉज को ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है ना, हमने सारी जगह पर हर चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया कि वो फॉलो कर रही है फिज़िकल लॉज के नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं, हमारी एक अजम्पशन, हाँ हमारी एक अजम्पशन है और एक अनअपोज्ड अजम्पशन है, इसको हम अपोज भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम करने बैठें तो उसमें बहुत कुछ निकल तो सकता है, उसके अंदर भी अपोजिशन निकल सकती है। ठीक है। जैसे हमारे पास क्वांटम फिजिक्स में यह बात ऐसा ही है। तो फॉर एग्जांपल कई चीज़ें वो कहते हैं कि जैसे लॉ ऑफ यानी नॉन कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर कुछ चीज़ों की जो नेचर है वो बिटवीन टू इस तरह एक्सट्रीम्स नहीं हो सकती, या तो वो ए होती है या तो बी होती है। लेकिन जब फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स की आपने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी है कि वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसके अंदर लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करने की भी कोशिश की है कि जो एक पार्टिकल है वो दोनों एज अ वेव भी फंक्शन करता है और एक एज पार्टिकल भी फंक्शन करता है। तो ये जो चीज़ इसके अंदर जो है ना ये ऑपोजिशंस एग्जिस्ट करती हैं। इसमें हमारे भी जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है बात जिसको हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है बिफोर वी एंड एंड कंक्लूड दिस, वो ये है जो आपने बताया कि नॉलेज जो है, जो डिस्प्यूटेड नॉलेज जो आपने बताया कि एनी नॉलेज और एनी फैक्ट कैन बी प्रूवन टू बी डिस्प्यूटेड इन मैनी वेज, कैन बी प्रूवन टू बी डिस्प्यूटेड इन अ सेंस कि आप उसमें एक डिबेट खड़ी कर सकते हो, बट इट डज़ नॉट नेसेसिटेट कि एक्चुअल में वो अपनी इंस्टिंक्टिव नेचर है उसको लूज़ कर दे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की, हम कॉग्निटिव फिलॉसफी की बात करते हैं जिसके अंदर ये डिस्कशन पाई जाती है कि क्या ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एंड देयर आर मेनी फिलोसफर्स हु एक्चुअली आर्ग्यूड अबाउट इट, और यानी वो इंसान की एक्चुअल रियलिटी यानी फिजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेरी और आपकी, और जो हम ये काम कर रहे हैं सारा, वो इसको चैलेंज और क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं मे बी इट्स माई इंटरेक्शन विद माई थॉट्स एंड आइडियाज राइट नाउ, ठीक है ना, मेरे दिमाग में सब कुछ हो रहा है, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं हो रहा। या फिर जो सिमुलेशन, मोर देन 300 स्कॉलर्स जो हैं वो ये आइडिया प्रपोज करते हैं कि वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ सिमुलेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आइडिया को जहाँ पे आपने एक सिंपल या बेसिक और जिसे कहते हैं ना जो हमारी इंस्टिंक्टिव चीज़ है कि यार फिज़िकल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग आते हैं दुनिया में, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, एंड दे आर ऑल फॉलोइंग ए सर्टन टाइप ऑफ एक नेचुरल फिनोमिना या लॉज, जो फिज़िक्स के सारी चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही हैं, मैटर एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन कॉग्निटिव फिलॉसफी के अंदर एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस चीज़ को भी क्वेश्चन कर रहा है और चैलेंज कर रहा है, और उसने क्या किया कि एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू डिस्कस विद देम एंड टॉक टू देम अबाउट इट, यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बिट कॉन्शियस अबाउट इट एंड एंग्शियस अबाउट इट कि शायद यार वाकई ये चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ वाकई में हम कहीं सिमुलेशन में तो नहीं रह रहे। जब अब हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे, जब अब ऐसे मोमेंट में
ऐसे मोमेंट में जब आपको अपनी रियलिटी ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या गॉड को क्वेश्चन करना या उसको एक डिस्प्यूट बनाना कोई मुश्किल काम होगा? यानी जब आपकी अपनी रियलिटी जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जो मैं जिसके साथ मैं 24/7 रह रहा हूँ, जब मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ और आपने उसको डिस्प्यूटेड बना दिया, एट द सेम टाइम कि आप उसके पास आपके हर किस्म के एविडेंसेस मौजूद हैं, और आप कहते हो कि जी कोई फिलोसोफर आपको, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल आपको कहता है कि प्रूफ कि आप एग्जिस्ट करते हो, एंड ये लिमिटेशंस है उसकी, ठीक है ना, प्रूव कि दैट, यानी मिसाल के तौर पे इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है किताब के अंदर। उन्होंने कहा जैसे मिसाल के तौर पे इमेजिन दैट यू आर ड्रीमिंग, और प्रूव इट दैट यू आर नॉट ड्रीमिंग, और ना आपको कोई टच कर सकता है, ना आपको कोई हिला सकता है, ना मुझे कुछ कर सकता है, बट यू हैव टू प्रूव दैट यू आर, आप नहीं कर सकते, बिकॉज एट द सेम टाइम आपने क्या किया कि आपने अपने आप को लिमिट कर दिया। तो द क्वेश्चन इज कि एट दैट मोमेंट में आप कहेंगे यार मुझे ये आर्गूमेंट देने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम लिविंग दिस रियलिटी, बट इफ यू आर एक्चुअली चैलेंजिंग माई रियलिटी देन यू हैव टू प्रूव अगेंस्ट इट। तो बिल्कुल सेम आर्गूमेंट वही हम लेके आते हैं कि खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, जो कि फितरत, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फितरत अल्लाह लती फ़तरन नास अलैहा, और हदीस में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, वो चीज़ इन्नेट है। अब आपको अगर उसको चैलेंज करना है, क्वेश्चन करना है, तो आपको उसके लिए एविडेंस लेके आना पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि एट दैट टाइम। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही, जो मुअल्लिफ थे, मुसन्निफ थे, उन्होंने कहा कि एट दैट मोमेंट जब आप इस तरह के जो है ना ख्यालात के अंदर और सोफिस्ट्री के अंदर, जब आप व्हेन यू आर लॉस्ट इन सच सोफिस्ट्री, तो एट दैट मोमेंट फिर आपको एंकर करना पड़ता है अपनी बड़ी बड़ी बेसिक इंस्टिंक्टिव नॉलेज के ऊपर कि नहीं यार एक मिनट, लेट मी आस्क माई सेल्फ, आई एम एग्जिस्टिंग, आई एम फीलिंग समथिंग, ये टेबल एग्जिस्ट करती है, आप किसी को हाथ लगा यार मुझे हिलाओ, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग, कहते हैं नहीं यार, इवन दो मेरा दिमाग शायद इस चीज़ को चैलेंज कर रहा है, डिस्प्यूट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम कुछ इंस्टिंक्टिव नॉलेज के ऊपर आपको रिलाई करके अपने आप को एंकर करना पड़ता है, सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दिस सोफिस्ट्री। बिल्कुल एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट ये बात इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह के हवाले से भी थी कि ही फेस सर्टन थिंग्स, जो उनकी किताब है बड़ी मशहूर अल-मुनक़िज़ मिन अद-दलाल, जो उनकी एक किस्म की अपनी उन्होंने अपनी डायरी लिखी या अपनी खुद ही अपनी बायोग्राफी लिखी उन्होंने, ऑटोबायोग्राफी। तो उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर किया कि हाउ डिड ही एक्चुअली कम आउट, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि सेंसरी नॉलेज जो है उससे वो निकल नहीं पा रहे, यानी उसको जब वो डिस्प्यूटेड हो रहा है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा लॉजिक भी डिस्प्यूटेड हो रही है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार कोई और एक कल को हो सकता है कि मेरी लॉजिकल थॉट्स को भी, यानी सॉरी सेंसरी नॉलेज डिस्प्यूटेड हो रही, तो उसने कहा कल को मेरी लॉजिकल जो रीजनिंग है वो भी डिस्प्यूटेड हो जाएगी, जिसको मैं इननेट समझ रहा हूँ, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग फार मोर ग्रेटर देन दैट, और वो है अल्लाह की नॉलेज दैट इज़ फार मोर इंट्रेंच्ड एज कम्पेयर टू दीज नेचुरल फिनोमिना की जी ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है, 1 + 1 = 2, इससे भी ज़्यादा इंट्रेंच्ड चीज़ क्या है, वो खुदा की है, वहाँ से सब कुछ स्टार्ट होगा। जब हम मानेंगे खुदा एग्जिस्ट करता है, उसने किसी चीज़ को पैदा किया है और उसकी किताब मौजूद है, अल्लाह का कलाम मौजूद है, जब आप इन रियलिटीज़ को, बेसिक फंडामेंटल्स को मानते हो, तो फिर इधर से आगे चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इस नोट पे एंड करते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है बाइबल की, एस्केलेड्स मेरे ख्याल से, तो उसमें उनका जो टाइटल है ना वो है एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस। तो वो क्या कहते हैं, वो पूरी बाइबल की वर्सेस ना बताती है कि वट एवर हैपन्स अंडर द सन, ठीक है ना, इज़ कम्प्लीटली मीनिंगलेस, ठीक है ना, फ्रॉम द वाइज पर्सन टू द वो, यानी कुछ लोग कहते हैं पूरी नाइलिज्म है और वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप उस पूरी को रीड करें ना, तो वो एक चीज़ को कभी भी नहीं डिनाई कर पा रहा, ठीक है ना, और वो ये खुदा, हाँ वो नहीं सन नहीं, मतलब यानी खुदा गॉड को वो हमेशा उसके अंदर एंकर करता है। फिर एंड में कंक्लूजन में भी वो ये बात लेके आता है कि आ जाके हमारे पास, चूँकि वो इस सेंस में कह रहा है कि कोई भी जो हरकतें हम करते हैं ना उसका मायने नहीं रखता, मास हुआ इसके कि हमें करना का काम यही है कि खुदा जो कह रहा है उसके ऊपर एक बैलेंस के तरीके से हम चलें, क्योंकि उसी से ही जो है वो कुछ निकलेगा, पता निकलेगा, वरना उसके अलावा जो है हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, ठीक है। तो जो भी कोई बंदे जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो मीनिंगलेस होती हैं अनलेस फॉर एग्जांपल आप इस गॉड के दिए हुए लॉज के ऊपर ना चलें। तो ये भी एक इस पे करते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर मुगीर भाई, थैंक यू फॉर दिस एंड थैंक यू वेरी मच, होप फुली दिस डिस्कशन वाज बेनिफिशियल। हम इस तरह के शॉर्ट टिडबिट्स इंशाल्लाह निकालते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।